आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सही से चल रही होगी। आज का सेशन जो हम लोग जीडी का प्रीवियस ईयर का टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, थोड़ा ये हैवी होने वाला है। आपका जितना चूड़ा तिलकुट दही होगा सब पच जाएगा। तो बहुत अच्छे मन से, बहुत ही ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस को समझने का, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 2-3 सवाल को छोड़ करके आपको ऐसा लगेगा कि सवाल का लेवल ठीक है, अच्छा है। वैसे तो सारे सवाल हमारे अच्छे होते हैं, लेकिन आज कुछ अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगने वाला है आज का सेशन। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज जीडी का। ये देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 संख्याओं का जो औसत है वो 24 है। ठीक है, 4 संख्याएं दी गई हैं, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। क्लियर, ये 4 संख्याएं दी गई है और बताया गया है कि जो प्रथम 2 संख्याओं का जो एवरेज है वो अंतिम 2 संख्याओं के एवरेज का डबल है। अगर ये एवरेज 1 है तो ये एवरेज 2 होगा। ठीक है, हमसे अंतिम 2 संख्याओं का योग पूछा गया है। आराम आराम से समझाएंगे, आप समझ गए, बिल्कुल समझ में आएगा। हमसे लास्ट 2 डिजिट का, 2 नंबर्स का सम पूछा जा रहा है। देखिए, अगर संख्या 2 है और एवरेज 1 है तो उसका जो टोटल जोड़ होगा वो 2 होगा। ठीक है, एवरेज कितना है 2, संख्याएं कितनी है 2, यानी कि टोटल जो सम होगा वो होगा 4। तो ये 4 और 2 के रेशियो में हमें बांट करके लास्ट के 2 डिजिट का सम पूछा गया है। 2 कितने में से डिवाइड करके, 6 में से, मल्टीप्लाइड बाई, आप देखें कि 4 संख्याओं का एवरेज अगर 24 है तो क्या चारों संख्याओं का सम 96 नहीं होगा? ये भी सम है, ये भी सम है, ये कैंसिल है 16 बार में। 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 जो है वो आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपसे बोला गया है कि कोई राशि 3 वर्षों में 94-30 रुपये हो जाती है। देखिए, 94-30 रुपये होने का मतलब है कि वो अमाउंट है। आप सिंपल बेसिक तरीका लगाएंगे, बोलेंगे सर हमने कुछ पैसा इंटरेस्ट पे लगाया और वो 3 साल के बाद पैसा जो है वो 9430 हो गया। मूलधन प्लस 3 साल का इंटरेस्ट मिल करके 9430 है, और वही मूलधन जो है वो 7 साल के बाद ऐड होकर के कन्वर्ट हो जाता है 11070 में। क्लियर, हम दोनों किसी एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आपने पहले वाले में से दूसरा को माइनस कर लिया तो कुछ ये रिजल्ट होने जा रहा है कि माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ आप देखिए -4 साल, क्लियर है। यहाँ पे अगर आप 9430 घटाते हैं, 9430 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और उधर हो गया कितना, 6, 10, 16। ठीक है, 16 है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि रिजल्ट यहाँ पर भी, ये भी माइनस में था, तो ये सब माइनस से माइनस सब कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब आप कहेंगे कि 4 साल का जो ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो 1640 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 410। ठीक है, अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 410 है तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 है, 3 है, और 3 चौको 12 है, 1230 हो गया। क्लियर, मूलधन और 3 साल का ब्याज मिलकर के 9430 रुपये है, जिसमें से 3 साल का ब्याज हमें पता है। तो अगर हम 9430 में से 1230 माइनस कर देंगे तो ये 8200 जो आएगा वो क्या होगा, मूलधन होगा। ठीक है, इससे बेसिक तरीका कोई भी नहीं हो सकता है। आपको इतना समझ में आना चाहिए। हमने क्या किया कि मूलधन और 3 साल के ब्याज में से जब हमने 3 साल का ब्याज माइनस कर लिया तो हमारे पास जो भी बचेगा, प्रिंसिपल बचेगा 8200, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस सवाल को कीजिए। कोई केमिस्ट है जो X और Y 2 पदार्थ को मिक्स करके 100 ग्राम का एक मेडिसिन तैयार करता है। ठीक है, देखिएगा X का जो दाम है वो 1500 रुपये प्रति 100 ग्राम है, X, और ये Y।
1500 रुपये 100 ग्राम का, तो 1 ग्राम का 15 रुपये, ठीक है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। वाई के बारे में आप देखिए, वाई का जो मूल्य है 50 रुपये प्रति 10 ग्राम है, यानी कि 1 ग्राम का दाम 5 रुपये। क्लियर है। और जो टोटल जो मिश्रण बनाया गया है उसका दाम देखिए 13 रुपये प्रति ग्राम है। सीधा सीधा एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी भी सवाल को बहुत इजी करता है। इधर से आप माइनस करते हैं तो ये 8 है, इधर से माइनस करेंगे आप 2 है, यानी कि 4:1 के अनुपात में x और y को मिला करके तैयार किया गया था, जिसमें से टोटल मात्रा दिया गया है 100 ग्राम और हमसे पूछा गया है x का। ठीक है, तो आप बताइए x कौन सा वाला है, शुरू वाला है। आप कहेंगे सर टोटल 4 और 1 5, 5 का वैल्यू 100 है। अगर 5 का वैल्यू 100 है तो 1 का वैल्यू 20 होगा और 4 का वैल्यू 80 होगा। ठीक है, तो ये आपका 80 ग्राम रह गया और ये आपका 20 ग्राम रह गया। ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। हमसे x मांगा गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कुछ बचा चूड़ा दही? अभी नहीं पचेगा, ये भी आसान है। ये आपका GD 2024 का ही पेपर है। आइए, M1D1 के कॉन्सेप्ट पे आपसे बोला गया है कि जो 72 बुक बाइंडर्स हैं वो 720 बुक्स को बाइंड करने के लिए 22 डेज लेते हैं। देखिए, आपको अच्छे से पता है, अगर हम लोग लिखना चाहें तो M1D1 बटा में W1, कॉन्सेप्ट यही होता है। M2D2 बटे में W2। सिर्फ यहाँ पर यह समझने लायक बात है कि जो काम होता है वो फ्रैक्शन में बटे में जाता है। एक बार फिर से लिखेंगे, 72 जिल्द साज 720 किताबों को, ये काम हो गया इसलिए इसको नीचे लिखा गया। 22 दिन लेते हैं पूरा करने में। आपसे बोला गया है कि 12 दिनों में 660 पुस्तकों को बाइंड करने के लिए कितने बाइंडर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, M1D1 W1। तो बस जो भी हो इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये तो पूरा कैंसिल है 10 बार में। आप यहाँ 0 से 0 हटा लें, 2 से 11 बार में, 2 से 6 बार में, 6 से 11 बार में, 11 में 11 से क्रॉस कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू आ गया 121, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए इस सवाल को कीजिए। ये ठीक है, थोड़ा बहुत पचेगा, समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि 25 लगातार प्राकृत संख्याओं में अंतिम 13 का औसत, एकदम ठंडा मौसम है, ठंडे दिमाग से समझिएगा, समझ में आएगा। अंतिम 13 संख्याओं का औसत, सिर्फ लास्ट 13 पे हम लोग विचार कर रहे हैं। अंतिम 13 आप अच्छे से समझ रहे हैं कि अंतिम 13 संख्या में औसत में बीच में जो संख्या होगा वो हमारा एवरेज होगा। इसके इधर कितनी संख्याएं होंगी सर? 6। इसके इधर कितनी संख्याएं होंगी? तो 6 है। लास्ट 13 संख्याओं का एवरेज जो है वो 39 दिया हुआ है। यहाँ पर जो संख्या है वो कितना है? तो 39 है। अब 39 के उधर 6 संख्या, 39 के पहले 6 संख्या, सारा का सारा नेचुरल नंबर है, लगातार है। तो 39 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो लास्ट का संख्या हमको पता चल गया ना भाई, 45। अगर यहाँ पर 39 है और उसके बाद 40 होगा, 41 होगा, 42 होगा, छठे नंबर पे 45 होगा। उसी तरीके से अगर आप इधर आते हैं तो 6 माइनस होकर के ये हो जाएगा 33। यहाँ तक ठीक है। देखिए, लगातार 25 संख्या है तो 25 संख्या में इधर कितना संख्या हो गया? आप कहेंगे सर 13। इसके इधर में कितना संख्या होगा? आप कहेंगे 12। तभी तो एक लाइन में पूरा का पूरा 25 संख्या होगा। अगर यहाँ लास्ट में यहाँ पर जो संख्या 33 है, अगर इसके इधर और आना चाहेंगे तो 12 माइनस करना पड़ेगा। मतलब कन्फर्म है कि जो पहली संख्या होगी वो 21 होगी और जो अंतिम संख्या होगी वो 45 होगी। कुछ बात समझ में आई आपको? लगातार संख्या है, पहला संख्या 25, लगातार 25 संख्याएं हैं। पहला संख्या जो है वो 21 है और अंतिम संख्या जो है वो 45 है। और आपको ये अच्छे से पता है कि जब भी लगातार होता है संख्या, यानी कि कॉमन डिफरेंस बराबर होता है, 21 है, फिर 22 है, फिर 23 है, इसी तरीके से लास्ट में 45 है।
तो जब भी कॉमन डिफरेंस बराबर हो तो एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, पहले वाले को और लास्ट वाले को जोड़ करके आधा कर दीजिए। तो आप जोड़ दीजिए, 66 हो रहा है, 66 को हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर नहीं समझ में आता हो आप वीडियो को स्लो करके देखिए, रिवाइज करके देखिए, आएगा पकड़ में। चलिए सवाल नंबर 7। बोला जा रहा है कि ABC जो है वो अलग अलग समय में काम को कर सकते हैं। A करता है 10 दिन में, B करता है 12 दिन में और C करता है 15 दिन में। क्लियर? उन तीनों ने मिलकर के काम शुरू किया। पहले LCM तो निकाल ले सर। एक दिन में 6 काम, हाँ जी, ये टोटल काम होता है। 60 काम करने में A को 10 दिन लगता है, मतलब एक दिन में 6 काम। 60 दिन करने में B को 12 दिन लगता है तो एक दिन में 5 काम। 60 काम करने में C को 15 दिन लगता है तो एक दिन में 4 काम। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन B ने 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। कॉन्सेप्ट इसमें बस इतना सा है कि अगर कोई भी व्यक्ति काम करके जाता है तो उसके काम को माइनस किया जाता है। अगर वो काम समाप्त होने से पहले चला जाता है, जैसा कि इस केस में है, तो काम को ऐड किया जाता है। ठीक है, बी जो है वो 3 दिन पहले ही छोड़ दिया। बी का 1 दिन का काम 5 है, 3 दिन का काम 15, इसमें ऐड होगा। अगर काम पूरा होने से पहले चला जाता है तो प्लस करेंगे, तो ये हो गया टोटल 75। 75 काम है, A B C तीनों मिलके करते हैं, 6 5 11 और 4 15। 5 बार में कैंसिल है, पूरा काम कितने दिनों में? 5 दिन में समाप्त हो जाएगा। बस इतना छोटा छोटा सा सवाल है। आइए ये देखिए, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां पैरेलल ट्रैक पे विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक इधर है और एक इधर है। दोनों का लंबाई जो है वो सेम है। दोनों एक दूसरे को पार करती हैं। एक दूसरे को पार करने में इनके द्वारा तय किया गया दूरी इन्हीं की लंबाई के सम के बराबर होगा। आप देखें कि सर एक है 54 और एक है 90। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो टोटल स्पीड ऐड होकर के 144 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड, 5/18। इतने के स्पीड से चलते हुए ट्रेन को 12 सेकंड का समय लगता है। ये जो भी आएगा यहां से वो क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस आएगा, दोनों ट्रेन के द्वारा तय किया गया। और ये इसमें जो भी डिस्टेंस होगा उसमें दोनों ट्रेनों की इक्वल लेंथ, इक्वल लंबाई शामिल होगी। आप इसको 18 से 8 बार में काट लीजिए। 8 × 40 गुना में 12। ये 2 ट्रेनों की लंबाई है, आधा आधा, हाफ हाफ, बराबर बराबर लंबाई का दोनों ट्रेन। इसीलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया ताकि एक ट्रेन की लंबाई निकल सके। आपको जैसे सॉल्व करने आता हो कर लीजिए। ये हो गया 240 मीटर एक ट्रेन की लंबाई। दोनों ट्रेन की टोटल लंबाई थी 480 मीटर। बस कितने कम समय में आप सवाल को कर पाएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 65 लड़कों की जो टोटल आयु है वो 14 वर्ष है। 20 लड़कों का आयु 14 वर्ष है। देखेंगे सवाल को कैसे बनाते हैं, अप्रोच को सीखने का प्रयास कीजिए। बाकी 15 लड़कों का जो आयु है वो 12 है। 20 और 35 टोटल कितना बच गया? 30। इसका पता नहीं है सर, x। टोटल 65 विद्यार्थियों का एवरेज दिया हुआ है 14। ठीक है, आप 5 से काट लीजिए, सबका रेशियो निकाल सकते हैं। 5 से 4 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 6 बार में और 5 से 13 बार में। ठीक है, गुना कर दीजिए। गुना किया जाता है 14 × 56, 12 × 36 प्लस में 6x, और ये टोटल वैल्यू बराबर के उधर जाता है। 13 में 13 से गुना करेंगे 169 और 13 मेरे हिसाब से 182। अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 6 6 12 92। ठीक है, और ये 92 उधर जा करके घट जाएगा तो हो जाएगा 90। x बराबर 90 डिवाइडेड बाई 6, 15 × 6 = 90। ठीक है, तो बाकी 30 लड़कों का जो एवरेज है वो 15 है। ऑप्शन नंबर 4। ऐसे सवाल को करना सीखिए।
जल्दी जल्दी उड़ेगा तभी तो रिजल्ट बनेगा। एक व्यापारी अपने सामान को 25% लाभ पर बेचता है। 100 रुपये के सामान को 125 में बेच दिया गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब वो इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है कि यदि हम 10% अधिक पर खरीदते, यदि वो 100 रुपये के सामान को 110 में खरीदता और 75 रुपये अधिक पे बेचता तो 25% का प्रॉफिट होता। तो 25% का प्रॉफिट तो इसी पर होगा ना सर, 110 पे। 110 का 25% प्रॉफिट 125/100। हालांकि हम लोग इसको डायरेक्ट 5/4 कर सकते थे। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 55 बार में। 55 में 5 से डिवाइड कर लीजिए, 275। 275 का आधा 137.5। ठीक है। ये जो सेलिंग प्राइस है वो इस वाले सेलिंग प्राइस से कितना ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर 12.5 रुपये ज़्यादा है। 12.5 ज़्यादा है और यही 12.5 का वैल्यू सवाल में 75 दिया हुआ है। तो सामान का सीपी यानी कि 100 का वैल्यू कितना, क्योंकि हमने क्रय मूल्य को 100 माना हुआ था। क्लियर? आपको जैसे उचित लगे, यहाँ से एक अंक के बाद पॉइंट उठाएंगे, आप यहाँ पे डालेंगे। ये कैंसिल है 8 बार में, 75 में 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर है 600 रुपये ना। तो इससे बेसिक सवाल सॉल्यूशन होने जा रहा है इसका, और न ही इससे सॉर्ट कर पाएंगे आप इसको। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए, 10,000 रुपये का जो मोबाइल फ़ोन है वो 10% डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। तो 10,000 रुपये का जो सामान है 10% डिस्काउंट के बाद बेचेंगे तो 9,000 में बिकेगा। एक डिस्काउंट तो दे दिया गया, लेकिन ग्राहक के और रिक्वेस्ट करने पर उसको एक और छूट के बाद 8500 में बेचा गया। 9,000 रुपये का सामान जो है वो 8500 रुपये में बेचा गया। ठीक है। 10,000 का सामान 10% के डिस्काउंट के बाद 9,000 में, एक इस पर एक और डिस्काउंट दिया गया है, उसके बाद वो 50 से 100 में बेचा गया है, और वही हमसे सेकंड डिस्काउंट मांगा गया है। 9,000 85 से 100 डिस्काउंट कितना पर? आप कहेंगे सर 9,000 पर। ठीक है। 100 पर कितना? 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। 50/9 यानी कि 9 × 5 = 45 और 5 50/9। ये दोनों तो ऑप्शन होने से रहा। ठीक है, होगा नहीं। बात को आप समझें। अगर ये 9 की जगह पर अगर ये 10 होता, आप इमेजिन करें 9 की जगह पर 10 होता तो आप 1/2 करते, 1/2 करते यानी कि 0.5 करते। नीचे में 10 नहीं है, 10 से कम है, इसका मतलब कि वैल्यू 0.5 से हल्का ज़्यादा होगा, न कि कम होगा 0.5 से। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, आंसर है। फिर से अगर यहाँ पर 10 होता तो हम 2 बार में काट देते, 1/2 हो जाता, यानी कि 5.5 हो जाता, 5.5 होता है ना। जबकि ये 9 से 10 से कम है, तो नीचे वैल्यू कम होने का मतलब है कि ज़्यादा वैल्यू देगा, तो ये ना हो करके पहला वाला ऑप्शन होगा आपका। ठीक है। आइए ये देखिए, इस सवाल को करने से पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। हमने 2 बहुत अच्छा चीज़ आपको बताने के लिए नोट किया है। देखिए, बात को आप ये समझिएगा कि यदि 2 वस्तुओं का सीपी बराबर हो, अगर 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो और एक वस्तु को जितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया, दूसरे को उतने ही प्रतिशत हानि पर बेचा जाए, तो पूरे सौदे में न लाभ होती है और न हानि। एक बार फिर से, सीपी बराबर रहेगा, एक को जितना प्रॉफिट पर बेचेंगे दूसरा को उतने ही % लॉस पर बेचेंगे, तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, 0%। ठीक है, कंफर्म। दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि सेलिंग प्राइस बराबर हो, यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर था, यहाँ पे भी क्रय मूल्य बराबर है। अगर सेलिंग प्राइस बराबर हो और एक को X% लाभ पे दूसरे को X% की हानि पे बेचा जाए, तो कंडीशन में हमेशा हानि होगा, हमेशा हानि होगा। और परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला x² बटा 100।
हमेशा लॉस होगा। अब आप देखिए इस सवाल को, आपसे बोला गया है कि जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य जो है वो 12 रुपये है, दोनों का बराबर है। दो कलमों में से प्रत्येक को 12 रुपये में बेच दिया, विक्रय मूल्य बराबर है। अब विक्रय मूल्य बराबर है और 20% लाभ और 20% हानि, ठीक है, तो क्या नो लॉस नो प्रॉफिट का कंडीशन होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये तो क्रय मूल्य बराबर रहता तब होता। और हमने आपको बताया कि हर हाल में हानि होती है, न तो ये होगा न तो ये होगा, जब भी होगा तो लॉस होगा, ठीक है। ये है हमारा। आप कहेंगे सर कि ये जो फॉर्मूला है, बात को समझे आप, ये जो फॉर्मूला है ये तो परसेंटेज लॉस के लिए है और यहाँ जो सवाल में है वो तो रुपए में मांग रहा है। कम से कम इतना तो कन्फर्म है ना कि जब भी होगा तो लॉस होगा। जब लॉस होगा तो ना तो पहला ऑप्शन है, ना तीसरा ऑप्शन है, ना चौथा ऑप्शन है। बाकी बनाने के लिए तो बना ही सकते हैं, जब इतना सारा कुछ हम लोग लिख सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो सवाल को छांटने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, बिना कलम चलाए। आइए, बहुत अच्छा सवाल है 2023 के पेपर का। देखिए 10% वार्षिक CI की दर से जो 12,000 रुपये है ना, वो 15,972 हो जाता है। हमसे पूछा गया है समय। 10% रेट का मतलब है 10% रेट का मतलब है 1/10। आप ये समझते हैं कि 10 रुपया जो है वो एक साल में 1 रुपये बढ़ करके 10 वाला जो है वो 11 रुपये हो जाता है। 10 में 1 रुपया बढ़ेगा, 1 रुपया का इंटरेस्ट होगा और वो 10 वाला 11 हो जाएगा। हमें ये देखना है कि 10 वाला 11, 10 वाला 11 का कितना सीक्वेंस बनेगा। ये सीधा सीधा जो प्रिंसिपल और अमाउंट है उसका रेशियो ले लीजिए पहले तो आप। ये प्रिंसिपल है सर 12,000 रुपये और उधर है 15,972 रुपये। क्लियर? आप देखिए, सेंस समझिए। हमने आपको बताया कि थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर हम 12 से काटेंगे ना तो ये 1000 बार में जाएगा। 12 से इसको काट रहे हैं, 12 एकम 12, बच गया 3, ऊपर से 9 उतरेगा 39, 12 तिया 36, वापस 3, 37, 12 तिया 36, 1 और 1 2, 12 एकम 12। तो रेशियो निकल के आ गया हमारे सामने 10,1331। 1000 वाला 1331 10 वाले 11 के पैटर्न से कितने साल में कंप्लीट हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3 बार। 10 वाला 11, 10 वाला 11, 10 वाला 11 गुना करेंगे तो फाइनली 1000 वाला बढ़ करके कितना हो जाएगा? 1331। तो कितना शिफ्ट हम लोगों को करना पड़ा? 3 शिफ्ट करना पड़ा, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3 साल। बस रेशियो निकाल करके देख लेना है कि कितना बार मल्टीप्लाई करने से ये आंकड़ा तक हम पहुंच पा रहे हैं। बस तो आंसर इसका तीसरा है। इस सवाल की ओर आते हैं। इसमें दिमाग थोड़ा झंझनाएगा, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, बनेगा भी, समझ में भी आएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप जो है वो दोनों सिरों पर खुला हुआ है, कुछ इस तरीके से ऐसा पाइप है। क्लियर? दोनों सिरों पर खुला हुआ है। इसका व्यास इंटरनल और एक्सटर्नल सारा दिया हुआ है। इसे चारों तरफ से पेंट करने के लिए कॉस्ट दिया गया है। हमसे टोटल लागत पूछा जा रहा है। देखिए बहुत आराम से समझेंगे आप कि ये जो बेलन है इसको अगर आप पेंट करेंगे, जरा सा आप, सॉरी, एक पाइप था दूर में रखा हुआ है, वहाँ तक नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से अगर ये पाइप है तो पहला इसको पेंट करने के लिए ये हमारे पास हो गया 2 पाई r + r × h। चूँकि पाइप है, ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दोनों दिया हुआ है, तो r + r ये हो गया इसका सरफेस एरिया पाइप का। प्लस में इसके फेस को आप इमेजिन करें, कुछ इस तरीके से होगा। इसका मोटाई है कुछ न कुछ, इसका कुछ न कुछ मोटाई है। बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है। कुछ इस तरीके से पाइप का मोटाई होगा, जिसमें से आपको एक इंटरनल रेडियस दिया हुआ है और एक एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है। तो अगर हम पेंट करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं,
ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, तो इसमें तो हमको पेंट करना पड़ेगा ना सर। ये वाला जितना भी उसका मोटाई हो, जितना भी उसका मोटाई हो, उसको बाहर से भी चारों तरफ, जैसे हम लोग अपने नेल्स को पेंट करते हैं, नाखून को पेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही, तो ये पूरा पेंट होगा चारों तरफ से। और ये कहीं ना कहीं आप देखिए तो वलय का क्षेत्रफल है, सर्कल वाला रिंग का क्षेत्रफल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक इधर पे फेस है और एक इधर पे फेस है, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, यहां से हमारा फाइनल आंसर आएगा, समझेंगे। 2 ये 2 है, ये पाई है, ठीक है। r प्लस आर, एक जो कहाँ पे लिखे, इधर लिख लेते हैं। एक जो व्यास है, एक बाहरी व्यास जो है वो देखिए 80 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और जो आंतरिक त्रिज्या है वो दिया हुआ है 60, यानी कि 30 सेंटीमीटर रेडियस है। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 40 और 30 70 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई h, यानी कि हाइट देखिए 1.4 मीटर है। 1.4 मीटर, एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम बेसिक से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा समझने में। प्लस यहाँ है पाई इंटू, ये देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो ये कहीं ना कहीं आर प्लस आर और आर माइनस आर के फॉर्मेट में तोड़ा जा सकता है। क्लियर। तो आर प्लस आर करेंगे तो ये दोनों ऐड होकर के हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, चला गया मीटर में। क्लियर। इंटू जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10, मीटर में चेंज हो गया, इंटू 2। ठीक है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है ये। अब देखिए ये 70 से ये 70 कैंसिल है। क्लियर। ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, ये 7 भी कैंसिल है। 14 दूना 28, 28 में 22 से गुना करेंगे आप 616 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 22 दूना 44 बटे में 100। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 660 बटा में 100। इतना मीटर स्क्वायर एरिया है जिसको कि पेंट करना है आपको। और कॉस्ट देखिए दिया हुआ है 110 रुपये, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 1 0 यहाँ कैंसिल है, 1 0 यहाँ कैंसिल है। 66 में 11 से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यूनिट डिजिट जो है वो 6 आएगा, है ना। 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 726 रुपये। क्लियर। चलिए, सॉरी, कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है आज तो। चलिए इस सवाल को कीजिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोला क्या जा रहा है वो समझे आप। एक सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, इस सिलेंडर में से, इस बेलन में से एक कॉनिकल कैविटी यानी कि शंकु के आकार का एरिया काट लिया जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसमें से काट लिया जाएगा। बाकी सवाल इजी है कि शंकु का हाइट डायमीटर बेलन के हाइट और डायमीटर के बराबर है। क्लियर। आपसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया पूरे सॉलिड का। देखिए दो चीज़ें आपको समझनी होगी कि एक तो ये रह गया कि अगर हम इसमें से शंकु को काटते हैं, ये पूरा का पूरा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है, अगर हम इसमें से काट करके निकालते हैं इस शेप में, तो इसके अंदर का एरिया और बढ़ जाएगा, न कि घटेगा। टोटल एरिया ना और गड्ढा हो जाएगा शंकु के आकार में। एक तो आप महसूस करेंगे पूरा बाहर बाहर इसका ये सब पेंट करने के लिए, तो ये है 2 पाई RH। ठीक है, प्लस में ये पूरा का पूरा नीचे का बेस रह गया पाई R स्क्वायर, है ना, ये सर्कल के आधार का, सर्कल के रूप का। बाकी जब हम इसमें से शंकु काटेंगे तो शंकु के आकार का अंदर में होल बनेगा, अंदर में एरिया बढ़ जाएगा और वो शंकु का सरफेस एरिया होगा पाई RL। क्लियर। रेडियस और हाइट जो है वो दोनों बराबर है, तो इसीलिए हम कुछ नहीं तो कम से कम पाई और R जो है वो कॉमन कर रहे हैं। पाई R कॉमन करने से ये बच गया 2H, प्लस में R
प्लस में l, ठीक है। पाई इंटू रेडियस, आप देखिए 48 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो यहाँ पे 24 हो जाएगा ये तो, ठीक है। हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का डबल हो जाएगा 14, प्लस में r 24, प्लस में एक लफड़ा आ गया l को लेकर के। इस तरीके से यदि ये शंकु है और अगर इसका ये डायमीटर 24 है और इसका हाइट अगर 7 है ना, दिया हुआ है कि हाइट जो है वो 7 है, तो फिर ये कर्व क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट, तो इतना का स्क्वायर प्लस में इतना का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, प्लस में 7 का स्क्वायर 49, रूट करेंगे 625 का वर्गमूल 25, क्लियर। तो ये 25 हो गया l का वैल्यू। फाइनल है पाई इंटू 24 गुने, देखिए 5 और 4 9 और 4 13 के 3 हाथ में 1, 2 और 2 4, 5 और 1 6, तो 63 में हमको 24 से मल्टीप्लाई करना है। सारा कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 × 12 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 2, यूनिट डिजिट 2, एक ही ऑप्शन है, आप कंफर्म रहिए, गुना करके देख सकते हैं। आंसर तो 15 12 ही आने जा रहा है, क्लियर। तो इसी सब सवाल को हम बता रहे थे कि अच्छा खासा है, आपको बहुत कुछ शायद डिफ़िकल्ट लगा हो, खुद से बनाएंगे आ जाएगा समझ में। आइए, आपको बोला जा रहा है कि कौन सी संख्या जो है वो 33 से विभाजित नहीं है। देखिए 33 से विभाजित होने का मतलब है कि वो 11 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तभी तो 33 से डिवाइड होगा, ठीक है। चेक करते हैं, कहीं से भी शुरू हो जाइए। 5 और 6 11, 11 और 1 12 और 2 14, इसके अंक का जो सम है वो 14 है। 4 और 1 5 और 9 14 और 1 15, 3 4 6, 5 और 4 9, 9 और 3 12। देखिए आप जानते हैं कि अगर सम, सभी अंकों का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता हो तो पूरा का पूरा संख्या जो है वो 3 से कटेगा। तो 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। अगर ये 3 से नहीं कट रहा है तो जाहिर सा बात है कि ये 33 से भी नहीं कटेगा, क्लियर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर होगा। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 33 से कहाँ से डिवाइड होगा, ठीक है। जो ज़्यादा ईजी था उसी का हम लोग यूज़ कर लिए। आप कहें कि सर 11 का यूज नहीं हुआ, 3 से ही काम हो गया हम लोग का। आइए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 के पेपर का पूछा हुआ है। इस तरह के सवाल के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बोला जा रहा है कि ए उतना ही काम कर सकता है जितना कि बी और सी मिलके करते हैं। अगर ए और बी और सी का काम बराबर है तो ए जितना टाइम लेगा बी और सी भी उतना ही टाइम लेगा। आप बोलिए बिल्कुल। ए यदि x दिन में काम को कर सकता है तो बी और सी भी x दिन में काम को करेगा। आगे देखेंगे। ए और बी मिल करके काम को 7 घंटे 12 मिनट, तो मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करेंगे तो 12 × 5 = 60, 7 × 5 = 35 और 1 36/5, ठीक है। तो ये ए और बी 36/5 घंटे में काम को कर सकते हैं, जबकि बी अकेले, एक सेकंड कहीं मिस्टेक है, नहीं, जबकि सी अकेले उसे 36 घंटे में कर सकता है। ये चीज़ हमने आपको पहले के क्लासेस में भी बताया हुआ है कि यदि ए किसी काम को मान लीजिए कि x दिन में करता है और b उसी काम को y दिनों में करता है तो दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेगा, तो ऊपर में गुना और नीचे में प्लस। ये हमारा जनरल तरीका है सॉल्व करने का। ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे में ऐड करते हैं, क्लियर। इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। आप हमको बताइए कि हमने ऊपर में गुना कर दिया और नीचे में ऐड कर दिया। आप कहेंगे सर ये तो तीनों का काम हो गया, तीनों मिल करके इतने समय में करेंगे। वही काम हम इधर करते हैं। हमने ऊपर में 36/5 और 36 को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे में हम डिवाइड करेंगे तो 36 × 5 = 180 और 36 216/5, क्लियर। 5 से 5 कैंसिल है, ये कैंसिल होगा 6 बार में, ये कटेगा 6 बार में, x से x कटेगा, तो क्रॉस करने पर x का वैल्यू आ गया 12, क्लियर। अच्छे से समझ लीजिए, पहले सवाल बढ़िया है। x का मान 12 आ गया। हमारा सवाल है कि b अकेले कितने दिनों में कर सकता है।
आप समझे बात को कि बी और सी, यहाँ से हम उठा रहे हैं, बी और सी काम को कितने समय में कर सकते हैं? आप कहेंगे सर x दिन में, x का वैल्यू तो 12 हो गया, जिसमें से सी अकेले काम को कितने समय में कर सकता है? आप कहेंगे 36 दिनों में। दिन हो या घंटा हो, सारा का सारा दिन लिखा गया है, ये सब चीज़ आप इग्नोर करेंगे, सब आवर में है, यहाँ पे दिन लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए कम से कम इसको तो चेंज कर देते हैं। तो बी और सी जो है वो 12 घंटे में काम को कर सकते हैं और सी अकेले 36 घंटे में कर सकता है। तो बी अकेले कितने समय में करेगा? सब कुछ हमने आपको बताया हुआ है, ऊपर में मल्टीप्लाई होता है और नीचे में माइनस। 36 में से 12 जाएगा 24, ये कैंसिल है 2 बार में और ये कैंसिल है 18 बार में। ठीक है, ये हमारा सवाल का जवाब है, 18 घंटे। क्लियर? सवाल को देखिए कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। जस्ट इसके लास्ट वीडियो में भी हमने इस चीज़ पे बात किया है, वही सवाल फिर से रिपीट हुआ है ताकि आप समझ सकें। 10,000 रुपये के बिल पे एक दुकानदार 32% का डिस्काउंट दे रहा है और कोई दूसरा दुकानदार जो है वो 20% और 12% का डिस्काउंट दे रहा है। हमने आपको बताया था कि अगर ये दोनों का सम बराबर हो तो डिस्काउंट में डिफरेंस कितने का होगा, अंतर कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर ये दोनों को गुना करना होता है और बटा में 100, जो भी आएगा परसेंट में रहेगा। इतने परसेंट का डिफरेंस होगा और हमें वही निकालना है। 10,000 का 20 × 12 बटा में 100 और परसेंट के कारण वापस 100। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। बताइए कितना टाइम लगेगा बनाने में? 240 रुपये का डिफरेंस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ABC 3 छात्र हैं। A को B से, माफ़ कीजिएगा, A को B से 25% अधिक नंबर मिलते हैं। A को B से 25% ज़्यादा मिलता है। अगर B को 100 मिलेगा तो A को 125। उल्टा हो गया थोड़ा, A को B से ज़्यादा लेकिन C से कम। अब C को निकालना पड़ेगा रिवर्स में आकर के। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि सर C का वैल्यू x है? C को जितना भी मिला है ना उतना से 10% कम मिला है, यानी कि 90% मिला है A को, जो कि 125 के बराबर है। क्लियर? कुछ हो ना हो ये 0 कैंसिल होगा, क्रॉस करके आप देख लेंगे 1250 डिवाइडेड बाई 9, ये C का अंक है टोटल। थोड़ा सा रिवर्स दिया हुआ था क्वेश्चन, इसलिए उल्टा करना पड़ा। अब हमारा सवाल है कि यदि B को 324 अंक मिले हों, B को कितना मिला? 100, और 100 का वैल्यू अगर 324 है तो फिर C को कितने अंक मिले होंगे, यानी कि 1250 बटा 9 का वैल्यू कितना होगा? बोलिए, ये तो कैंसिल हो गया। 9 से अगर आप काटते हैं तो 9 × 27 बच गया 5, 9 × 6 = 54। 5 से 2 बार में, 5 से 25 बार में, 2 से 18 बार में। क्लियर? लास्ट स्टेप है 18 में 25 से गुना करेंगे, 25 × 9 = 225 का डबल 450। तो ये हमारे सवाल का जवाब हो गया। C का जो टोटल होगा वो होगा 450। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को करना सीखिए। जितना कैलकुलेशन अच्छा होगा आपका, जितना तेज आप सोच सकते हैं एग्जाम में, उतना ही अच्छा होगा। सवाल को आप उतना जल्दी टैकल कर पाएंगे और आपके पास बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए समय बच पाएगा। हमें मैथ्स के अलावा और भी पेपर करने हैं, तो कैलकुलेशन पे आप काम करें, एक्यूरेसी पे काम करें, दिमाग को स्थिर रख करके जितना तेज़ दौड़ा सकते हैं आप। ठीक है, बाकी इसी तरीके से पढ़ते रहिए और भी अगले क्लास में इसी तरीके के और भी अच्छे सवाल के साथ एक बार फिर से आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।